नमस्कार दोस्तों। आज नई आईपीओ की बात करेंगे जिसकी आज लास्ट डेट है अप्लाई करने की। उस आईपीओ का नाम है टेनेको क्लीन एयर इंडिया लिमिटेड। इस आईपीओ की हम पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में बताएंगे। आपको बताएंगे कि क्या इसकी जीएमपी रहेंगी, कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, फाइनेंशियल ईयर के अंदर इनको कितना प्रॉफिट हुआ, क्या इसकी स्ट्रेटेजी है, क्या हम इसके अंदर अप्लाई करना चाहिए नहीं। तो इस वीडियो के अंदर हम पूरा इसका डिटेल जानेंगे। तो आप इस वीडियो के अंदर न्यू है, अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप भी हमारे साथ आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं और आपके पास में डीमैट अकाउंट नहीं है तो हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ जाके अपना डीमैट अकाउंट खोलें और हमारे साथ आईपीओ में इन्वेस्ट करें। तो चलिए चलते हैं कंपनी के बेसिक डिटेल्स की तरफ। अगर आईपीओ की ओपनिंग डेट की बात करें तो 12 नवंबर है एंड इसकी क्लोजिंग डेट है 14 नवंबर। अगर प्राइस बैंड की बात करें तो 370 से 397 प्रति शेयर है एंड लोट साइज की बात करें तो 37 शेयर है। अगर इश्यू साइज की बात करें 3600 करोड़ का है एंड मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो 14,700 का है। अगर आप इसके अंदर इशू टाइप की बात करें तो पूरा ऑफर फॉर सेल है। लिस्टिंग डेट 19 नवंबर है। अगर ओएफएस होने का मतलब अगर समझे तो कंपनी को इस आईपीओ से कोई भी पैसा नहीं मिलेगा, सारे पुराने जो निवेशक है वो अपना शेयर्स बेचेंगे। तो ये एक इसके अंदर आप नेगेटिव पॉइंट दे सकते हैं। अगर कंपनी क्या करती है इसके बारे में हम आपको बताएं तो टेनिको अमेरिका की एक टेनिको आईएनसी कंपनी का हिस्सा है। भारत में कंपनी अपने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इस्तेमाल करेगी। अगर इसके बात करें क्या किस यूज़ में लेगी तो क्लीन एयर सिस्टम के लिए, जो स्पेशल पार्ट्स होते हैं उसके लिए, पावर टेन कोऑपरेंट्स के लिए। भारत में कॉमर्शियल ट्रक एंड वाहनों के हाईवे। कंपनी की वित्तीय स्थिति यानी फाइनेंशियल्स की बात करें तो फाइनेंशियल 2025 में इस कंपनी का जो रिन्यू है वो लगभग 4,890 करोड़ का था। फाइनेंशियल ईयर 2025 में इनका जो मुनाफा है वो लगभग 553 करोड़ का रहा। अगर आरओसी एंड आरओई की बात करें तो कैश कन्वर्जन काफ़ी अच्छे के अंदर है, कामकाज स्थिर और लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगर कंपनी के बैलेंस शीट की बात करें तो काफ़ी मजबूत है और शेयर मार्केट में भी काफ़ी अच्छा इसका जो व्यू एरिया काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगर आईपीओ के पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें अप्लाई करने के लिए कि जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा पॉजिटिव पॉइंट, अगर उसकी बात करें तो मार्केट में लीडर, कई कैटेगरी में 50% से ज़्यादा मार्केट में हिस्सेदारी है, निरंतर प्रॉफिट ग्रोथ दिख रही है। फाइनेंशियल में भी आपको काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिला एंड इनका जो रिन्यू वो भी काफ़ी अच्छा है। अगर इसके मजबूत एंड क्लाइंट बेस है, ऑटो सेक्टर में तेज उछाल है यानी सीवी और पीवी इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी तेज़ी से पकड़ रही है। जीएमपी पॉजिटिव है, लगभग 70 से 80% का जो प्रीमियम इसके अंदर दिखने को मिल रहा है यानी लिस्टिंग गेन की जो संभावना है वो काफ़ी हमें अच्छी लग रही है। तो आप इसके अंदर अगर आप चाहते हैं कि हम इसके अंदर अप्लाई करें तो आप अपनी रिस्क के हिसाब से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर हमारा कोई भी बाय एंड सेल का कोई भी रिकमेंडेड नहीं है। तो आप अपनी रिस्क एंड एनालिसिस के हिसाब से ही इसके अंदर अपना जो आईपीओ है वो अप्लाई करें। अगर इसके रिस्क फैक्टर की बात करें तो 80% से ज़्यादा कारोबार ऑटो सेक्टर पर निर्भर है। अगर मंदी आ जाए तो इस आईपीओ पर असर पड़ सकता है। अगर टॉप ग्राहकों पर निर्भरता देखें तो 10 बड़े क्लाइंट है जो इनका जो रिन्यू है वो 80% से ज़्यादा है। आईपीओ पूरा ऑफिस है, जो भी कंपनी को जो नया पैसा मिल रहा है वो सिर्फ सेलर्स को है। ईवी ट्रेड्स जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल बढ़ेगा, कई पारंपरिक जो पार्ट्स हैं की डिमांड कम हो सकती है। अगर इसके वैल्यूएशंस की बात करें तो पीई लगभग 29x है एंड ईवी ईबीडीए डेटा 19x है। कई ब्रोकरेज इस आईपीओ को सब्सक्राइब रेटिंग दे रहे हैं। अगर क्या इसके अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं तो इसके अंदर ये है कि अगर लिस्टिंग गेन अच्छा है इस आईपीओ के अंदर, अगर लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं तो ये जो कंपनी है काफ़ी अच्छी आपके पोर्टफोलियो के अंदर हो सकती है। ये कंपनी काफ़ी अच्छी है लेकिन ईवी सेक्टर्स में आपको ध्यान देना होगा। अगर इसके अंदर कंक्लूजन निकाले कि हमारे निष्कर्ष क्या है तो दोस्तों टेनिको आईपीओ का आसान और क्लियर रिव्यू है इसके। तो दोस्तों ये था हमारा टेनिको क्लियर इंडिया आईपीओ का रिव्यू। क्या आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं या नहीं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप भी इस आईपीओ में और जानना चाहते हैं तो हमने टेलीग्राम की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ जाके हम अपनी अपडेट कर देंगे। बाकी आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।